Hello students, welcome to my YouTube channel Notes वाले दोस्त, the one stop place for all your CBSE class 10th notes and study guide। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ पावर शेयरिंग एंड आज हमारा टॉपिक पावर शेयरिंग ही है। तो वाई पावर शेयरिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। पावर शेयरिंग हमने पिछले वीडियो में देखी थी कि क्या होती है। बेसिकली इट इज़ कि अगर आपकी जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ या ग्रुप्स हैं एक कंट्री में, उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए इन द गवर्नमेंट। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इसमें हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए हमने पिछले 2 वीडियोज़ में बेल्जियम और श्रीलंका के मॉडल्स को देखा था कि उन्होंने पावर शेयरिंग को कैसे टैकल किया था। तो अगर हम इन दोनों कंट्रीज़ के अप्रोच और उसके आउटकम्स को देखें तो यहाँ पे बेल्जियम में इन्होंने इंक्लूसिव शेयर्ड पावर यूज़ की थी। इन्होंने अपनी कंट्री में पावर्स को शेयर किया था। मैं इन दोनों की जो ये अप्रोच है ना, मैं इनको डिटेल में अभी नहीं समझाऊंगी बिकॉज़ मैंने बहुत डिटेल में पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में समझा दिया है ऑलरेडी। तो अगर आपको वो देखना है तो आप वो डिस्क्रिप्शन में से जाके देख लें। तो बेल्जियम में अगेन इंक्लूसिव एंड शेयर्ड पावर थी। उन्होंने दोनों लैंग्वेजेस को इक्वल पावर शेयर की थी, जिसकी वजह से यूनिटी एंड पीस मेंटेन रही थी। यहाँ पे कोई भी सिविल वॉर, कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था। बस श्रीलंका में उन्होंने मेजॉरिटेरियनिज्म यूज़ किया था। उन्होंने सिन्हला लैंग्वेज को पूरी तरीके से मेजॉरिटी दी थी, जिसकी वजह से जो तमिल्स थे उन्हें निगलेक्टेड फील हुआ था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे एंड सिविल वॉर भी हुआ था। एंड फाइनली सिविल वॉर ख़त्म हुआ था 2009 में। एंड इकोनॉमिक एंड सोशल डैमेज भी बहुत ज़्यादा हुआ था एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर फाउंड डेड बिकॉज इस लड़ाई की वजह से हज़ारों लोग मारे गए थे। अब इसका मॉरल एंड प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। तो प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं? प्रैक्टिकल बेनिफिट्स। अगर हम प्रैक्टिकलिटी देखें इस अप्रोच की तो इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज यहाँ पे इट इंश्योर स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर आप जो इंसान चाहते हैं, अगर आप दोनों को इक्वालिटी दोगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई मुद्दा ही नहीं है एंड इट प्रिवेंट्स द सिविल वॉर्स एंड वायलेंस। देखो अब क्या होता है ना कि अगर आपकी सारी जो इच्छाएं हैं वो पूरी की जाएंगी, आपको इक्वालिटी दी जाएगी, तो यहाँ पे सिविल वॉर्स भी नहीं होंगे, ना कोई वायलेंस होगा किसी भी तरीके का। देन यहाँ पे इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑल कम्युनिटीज़। हाँ, आपके नेशन में जो भी कम्युनिटीज़ हैं, भले ही वो फ्रेंच हों, डच हों, सिन्हला हों, तमिल हों, उन सबके इंटरेस्ट को पूरी तरीके से ध्यान दिया जाएगा एंड उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, भले ही वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों या कोई भी तरीके का राइट हो। एंड इट ऑल्सो एनकरेजेस द बेटर डिसीजन मेकिंग एंड आउटकम्स। येस, अगर कोई भी डिसीजन सबकी मर्जी से लिया जाएगा तो वो ओवरऑल हमारी कंट्री को बेनिफिट करेगा। अब अगर हम मॉरल रीजंस की बात करें, दैट इज़ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, कि वो क्या है हमारी। तो पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड। तो देखो, हर इंसान का राइट है कि उसको कंसल्ट किया जाए, उसकी भी मर्जी मानी जाए। एंड इट इंश्योर्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। हाँ, तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन, हमारा जो गवर्नमेंट है वहाँ पे डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि हर इंसान को एक राइट है अपनी मर्जी बताने का और अब पार्टिसिपेट करने का कि उन्हें क्या सही है, क्या गलत लगता है, तो उनका पार्टिसिपेशन है। एंड इट बिल्ड्स ट्रस्ट अमंग द सिटीजन्स। अगर उनकी बात मानी जाएगी एंड उनको एक इक्वल की तरह ट्रीट किया जाएगा तो ऑफकोर्स दे विल ट्रस्ट द नेशन एंड आपस में उन सबके सिटीजन्स में ट्रस्ट बिल्ड होगा। एंड पावर शेयरिंग ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की जो ट्रू स्पिरिट है वो हमारी पावर शेयरिंग है कि हर इंसान को इक्वल राइट दिया जाए। एंड इन सिंपल टर्म्स पावर शेयरिंग इज़ नॉट जस्ट स्मार्ट, इट्स द राइट थिंग टू डू। मतलब कि यहाँ पे पावर शेयरिंग एक स्मार्ट मूव नहीं है कि अगर हमें लगे कि बेल्जियम वॉज वेरी स्मार्ट टू डू दैट, इट इज़ द राइट थिंग टू डू। बिकॉज अगर आप किसी की राइट्स को निगलेक्ट करते हो तो दैट इज़ मॉरली एंड एथिकली रॉन्ग। देन यहाँ पे भी की टर्म्स देखें तो मेजॉरिटेरियनिज्म है हमारा, रूल बाय मेजॉरिटी एट द कॉस्ट ऑफ माइनॉरिटी एज इट वॉज सीन इन श्रीलंका। देन प्रूडेंशियल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस दैट इज गेन्स एंड लॉसेस, नॉट जस्ट वैल्यूज़। प्रूडेंशियल का मतलब ही हमारा प्रैक्टिकल होता है कि जो प्रैक्टिकल रीजंस क्या है किसी चीज़ को फॉलो करने के। एंड सिविल वॉर, वायलेंट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट विद इन अ कंट्री लाइक श्रीलंका एंड लेबनन। देखो, सिविल वॉर क्या होता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जब अगर वर्ल्ड वॉर कब कहते हैं, जब 2 कंट्रीज़ के बीच में वॉर हो, बट यहाँ पे सिविल वॉर तब होता है जब किसी भी इंटरनल मैटर को लेके एक कंट्री के अंदर ही झगड़े हों। देन खलील्स डिलेमा, द लेबनन स्टोरी। देखो अब यहाँ पे क्या था ना कि ये अगर आप लोगों की बुक में आप देखेंगे तो एक केस स्टडी जैसी दी हुई है जिसमें लिखा है खलील्स डिलेमा। तो अब हम उसको पढ़ेंगे। तो लेबनन हैज़ अ कम्युनिटी बेस्ड पावर शेयरिंग सिस्टम। ठीक है, ये एक लेबनन एक जगह है, एक स्टेट है जहाँ पे पावर शेयरिंग है कम्युनिटी के बेसिस पे।
जो वहाँ का प्रेसिडेंट है वह है मैरोनाइट क्रिश्चियन, एंड जो पीएम है वहाँ का वो है सुन्नी मुस्लिम। तो यहाँ पे हम रिलीजन के बेसिस पे देख रहे हैं कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो क्रिश्चियन है, जो हमारा पीएम है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है वो मुस्लिम है। देन जो हमारा डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो है एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। तो ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है पुरानी सोच रखने वाला, पुराने जो भी वैल्यूज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा मानने वाला। एंड जो स्पीकर है यहाँ का, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं वो है शिया मुस्लिम। तो यहाँ पे भले ही इनका रिलीजन सेम हो बट कम्युनिटी बेसिस पे दे आर डिफरेंट, एंड बोथ साइड्स अग्रीड नॉट टू टेक आउटसाइड हेल्प एंड टू वर्क टुगेदर। अब इन्होंने यहाँ पे ऐसा क्या किया है कि इन्होंने सोचा है ऐसा कि ये जो कोई भी आउटसाइड हेल्प नहीं लेंगे, ये सब लोग मिलके काम करेंगे। इवन व्हेन द डेमोग्राफिक्स चेंज दिस सिस्टम वाज रिस्पेक्टेड। खलील फील फ्रस्ट्रेटेड, व्हाई कांट इलेक्शंस बी हेल्ड लाइक अ नॉर्मल डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे वो यही कह रहा है कि ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड कि यहाँ पे नॉर्मल तरीके से डेमोक्रेसी जैसे होती है आप इलेक्शंस क्यों नहीं ले सकते हो, व्हाई आर दे नॉट डिस्कसिंग इट विद द जनरल पब्लिक। तो इन सब चीज़ों से हम क्या समझ सकते हैं हमारी लेबनान की स्टोरी से या फिर पावर शेयरिंग से, कि पावर शेयरिंग इंश्योर्स पीस इन डीपली डिवाइडेड सोसाइटीज़। देखो यहाँ पे अगर जब भी सोसाइटीज़ हमारी डिवाइडेड है ना, जहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे पीस इंश्योर करती है पावर शेयरिंग। एंड इन फ्रेजाइल डेमोक्रेसीज फिक्स्ड रूल्स में वर्क बेटर। देखो अगर एंड इन स्टेबल डेमोक्रेसीज इलेक्शंस में बी इनफ। कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, नो वन साइज फिट्स ऑल सिस्टम्स। सी यहाँ पे क्या बात हो रही है ना अब, कि अगर कोई बहुत ही फ्रेजाइल डेमोक्रेसी है, जैसे बहुत हमारे ना फ्रेजाइल बहुत ही नाजुक कोई डेमोक्रेसी है, तो वहाँ पे जो फिक्स्ड रूल्स हैं कि जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वो वहाँ पे रिजिडिटी काम आ सकती है, वो बेटर रहेगी। बट जो स्टेबल डेमोक्रेसीज है ना, जहाँ पे स्टेबिलिटी है ऑलरेडी, वहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए ना, वो इलेक्शंस काफ़ी हैं वहाँ पे क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है कि आपकी डेमोक्रेसी कैसी है, आपकी कंट्री जैसी है उस तरीके का सिस्टम आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।